जा रहा है, बहुत लेट से जा रहा है क्योंकि मैं खुद ही स्टडी करता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा समय लग जाता है वीडियो को अपलोड करने, वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। ऊपर से मैं थोड़ा क्लास का प्रेशर हो जाता है इसकी वजह से, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। कृपया करके आप सब मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, देखिए। और मैं कह देना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा वीडियो है थोड़ा लेट से आएगा, किंतु आएगा ज़रूर। तो आज हम सब जो बात करेंगे वो है हमारा एंशिएंट इंडिया से, हिस्ट्री का ही चैप्टर है एंशिएंट इंडिया, उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया है, तो हम लोग फर्स्ट बात करते प्री हिस्ट्री का पीरियड, ठीक है। प्री हिस्ट्री जिसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसको स्टोन एज या पाषाण काल से जनरेट किया जाता है, स्टोन एज या पाषाण काल। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आशा करता हूँ कि आप सभी को कुछ ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा इस वीडियो से, कुछ क्या अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, और कृपया करके आप सब बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्री हिस्ट्री जिसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, उसमें पहला जो टर्म आता है वो है पैलोथिक पीरियड, इसको पुरासान काल बोलते हैं। पैलोथिक पीरियड जिसे पुरासान काल बोलते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है 5 लाख BC से 8000 BC तक, मतलब लॉन्ग एज है इसका। 5 लाख BC से 5 लाख टू 8000 BC, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो जानते हैं ये पैथोलिक पीरियड जो पुरासान काल पीरियड है उसमें क्या क्या हुआ था, तो आप बने रहिए। तो प्रथम है जो इस काल में ही मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, जो एक बहुत ही आवश्यकता का जो आविष्कार था वो है आग। आग के बिना हम अभी के समय में कुछ नहीं कर सकते, अभी के समय उस समय भी कुछ नहीं कर सकते। आग जो था मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगिक आविष्कार था, जिसका खोज पैथोलिक एज को एक नया क्या बोलेंगे, एक अलग पीरियड बता देता है, एक अलग काल बना देता है, एक ऐतिहासिक काल बना देता है, उसको एक अलग ही रुचवा उस काल में दे देता है। तो आग का खोज जो है पैथोलिक एज या पुरासान काल में हुआ था। इसने पत्थरों से ही घसकर औजार बनाए गए थे, मतलब पत्थर से औजार बनाया जाता था, मतलब पत्थर का औजार था। जैसे कि हैंड आर्क, जैसे तुम्हारा जो हैंड आर्क कहने का सेंस क्या हुआ आपका, कुल्हाड़ी समझते हैं। तो कुल्हाड़ी के अभी का समय में क्या होता है, जो लोहा का कुल्हाड़ी, उसमें लोहा का औजार लगा देते हैं, उसमें पत्थर को घसकर सारफीला बनाकर उसमें दे दिया जाता था। उसके बाद हो गया आपका स्क्रैपर, काटने वाला भी, स्क्रैपिंग करने वाला, उसको उसके घसने वाला जिसको बोलते हैं स्क्रैपर, लीवर, ये सब उस समय जुड़ा था। तो अब आते हैं तीसरा चीज़ क्या हुआ था इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये सब भी आविष्कार बहुत आवश्यक था मनुष्य के लिए। अब आते हैं हम लोग इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। मनुष्य जो था, मनुष्य का कैसा आचरण था, किस प्रकार का वो कार्य करता था, शिकारी का ऑक्यूपेशन क्या था मनुष्य का उस समय, शिकार करना। अवशेषण, बेलन रिवर वैली, क्या अवशेषण है, कौन कौन जगह पे वैली बना था, मतलब बेलन आदमी इंसान सभ्यता चला गया था, तो बेलन रिवर वैली, सोएन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, ये 3 रिवर वैली के आसपास इंसान रहा करते थे। सोएन रिवर वैली, बेलन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, और इसके काल ही और इसी आवास काल में हमें कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई है, और इसी समय का कुछ चित्रकारी जो होता है, कलाकारी, चित्रकारी मतलब ड्राइंग, चित्रकला जिसको बोलते हैं, वो सब मिला है, जो भोपाल के क्या नाम है, भोपाल के भीलवेरा ऐसा कुछ नाम से मिली है, ठीक है। भोपाल में मिला है, इतना याद आप रखिएगा, भोपाल में वो मिला है। तो अब हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड जो है ना, वो क्या है, मेसोलिथिक पीरियड ये प्री हिस्ट्री का सेकंड पीरियड है, जिसको मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, और इसका नाम है हिंदी में मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य का समय, तो मध्य पाषाण काल जो था ये 8000, मतलब 5 लाख से 8000, ये तुम्हारा था प्री हिस्ट्री का जो फर्स्ट फेज है पैथोलिक पीरियड, वो
और दूसरा 8000 से 4000 BC तक, मतलब ये 4000 साल का था, जिसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं। इस काल में हथियारों का आकार छोटा हुआ। अब जो हथियार का आकार कैसा था, छोटा होने लगा। इंसान सब हथियार का आकार छोटा कर दिया, और जो कि माइक्रोलिथ कहा जाता था, मैक्रोलिथ्स कहा जाता था उसको। उसका नाम क्या पता, छोटा होने का मैक्रोलिथ। मैक्रो मीन्स अभी छोटा, मतलब उस समय भी ये प्रचलित था, मैक्रोलिथ्स, ठीक है। अब इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की थी। इस समय मनुष्य ने क्या किया था, पशुपालन करना, मतलब डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन कहाँ, पहला जो अगर पूछ सकता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पहला जो डोमेस्टिकेशन एविडेंस कहाँ मिला, तो आदमगढ़ जो MP में है, आदमगढ़ MP, बागूर, ये भी जो लिखा था ना, बैगूर, मनुष्य का जो पहला भोपाल के बैगूर में मिला था, ठीक है। तो ये बागूर जो है राजस्थान का, तो भोपाल लिखा है, नहीं, ठीक है। आदमगढ़ MP, बागूर राजस्थान में, मतलब आदमगढ़ जो MP में और बागूर जो है आपका राजस्थान में, ठीक है। मानव कंकाल के कुछ अवशेषण मिले हैं। तो मानव का कंकाल कैसे पता चला इसका, तो मानव के कंकाल का, तो उसका कुछ अवशेषण मिला है कहाँ, वो भी देख लीजिए। इसका अवशेषण कहाँ मिला है, जो कि सराय नारर, मतलब प्रतापगढ़ UP में, सराय नहर में, जो प्रतापगढ़ के UP में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में मिला है। इतना याद रखेगा, पहला जो मानव कंकाल कहाँ मिला है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, और क्या, मतलब हमारे चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मोनेटाइज तक जाने का प्रयास करवाइए, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल जो है 4000 BC से 2500 BC तक है। इस काल में इस काल में क्या होता, मनुष्य जो था ना, वो मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। फर्स्ट एविडेंस एग्रीकल्चर कहाँ मिला है, तो मिला है बलूचिस्तान जो था, मेहरगढ़ पाकिस्तान, मतलब बलूचिस्तान में मिला है, जो पाकिस्तान का एरिया, पहले इसको सिंध बोलते थे, सिंध घाटी, हाँ वही। तो मतलब कह सकते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान, पहले सब तो इंडिया में ही था ना। तो यहाँ पे क्या पहला अनाज मिला, जौ, गेहूँ, कपास, ये सब यहाँ पे फर्स्ट मिला है, जौ, गेहूँ, कपास। चावल की खेती के भी कुछ अवशेषण मिले हैं, जो कोलीधना इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, मतलब चावल का पहले। जौ का बोले तो बलूचिस्तान, गेहूं का बोले बलूचिस्तान, कपास का भी बलूचिस्तान। लेकिन यही अगर बोल दे कोई आपको, ये सब बलूचिस्तान पाकिस्तान का है, गेहूं, जौ, कपास, ये सब। लेकिन चावल का पहला अवशेषण कहाँ मिला था, तो वह है कोलाधीना, जो है इलाहाबाद UP में, इलाहाबाद में, कोलदीनावा, इलाहाबाद UP में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बुरजहोम नामक स्थान से, बुरजहोम जम्मू कश्मीर का जो बुरजहोम नामक स्थान है, वहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मतलब बुरजहोम जो है, याद रखिएगा कौन सा जगह, बुरजहोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसा नाम है कि भोजन को याद भी नहीं रहेगा, तो बुरजहोम। तो बुर्ज खलीफा याद है, तो BURJ, बुर्ज खलीफा, उसी से बुरजहोम लिख देना, HOME, होम, ठीक है, बुरजहोम। तो याद रखिएगा बुरजहोम जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो वहीं पे मिला था ये मनुष्य का कंकाल और कुत्ते का हड्डियों। बुरजहोम से ही कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और यहीं से मिट्टी का बर्तन, कुत्ते का हड्डी, इंसान का खोपड़ी, कंकाल, ये सब तो सब बुरजहोम जो कश्मीर में है, ठीक है। पुराना नाम है, कश्मीर का कोई जगह है, वहाँ पर बुरजहोम। चावल का अवशेषण कहाँ मिला, तो कोलिडीना, इलाहाबाद UP में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे ये मनुष्य का जो एग्रीकल्चर किया है, मनुष्य ने कृषि शुरुआत कहाँ हुआ, तो बलूचिस्तान, और सबसे पहले वहाँ पे क्या क्या हुआ था, जौ हुआ था, गेहूँ, कपास, ये सब याद रखिएगा। चावल का भी बोल दिए हैं, चावल का कहाँ हुआ है, अवशेषण जो मिला है कहाँ पे, इलाहाबाद का UP में। और वो जगह का नाम कोई पूछेगा तो कोलिडीना, ये बहुत डीपली पूछेगा तो कोलिडनावा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने आज पढ़ा है। तो पैलेथिक पीरियड, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री को 2 भागों बांटा गया है, मतलब 3 भाग है, अभी तक मैंने पढ़ा है।
फर्स्ट है आपका पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मेसोलिथिक, मतलब जिसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और इसके आगे पढ़ेंगे, और न्यूलिथिक पीरियड। तो 3 भागों में अभी हम लोग पढ़े हैं प्री हिस्ट्री को। तो फिर मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आप लोग भूले नहीं। तो मनुष्य का आग आविष्कार कौन से एक में किया था? तो पुरासान काल, जिसको पैलेथोलिक एज बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और यहीं पे हैंड एक्सेस, मतलब हाथ से चला जाने वाला जो इसको क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, वो सब। फिर आपका हो गया मतलब मनुष्य की शिकार करते थे इसी काल में। और कहाँ कहाँ अवशेषण मिला है? बेलन रिवर वैली के, सोहन रिवर वैली के, नर्मदा रिवर वैली के सामने। तो यहाँ सब इंसान सब बसते थे। और इसके अथवा इस काल की हमें कुछ गुफा में चित्रकारी होता था, आदि मानव लोग जो करते थे वो सब भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भोपाल के भिकावेरा से मिला है, ठीक है। और पैथोलिक एज जो है ना, मिसोलिथिक एज जिसको बोलते हैं, इसमें मनुष्य ने क्या बोलते हैं, हथियार छोटा कर लिया था, जिसको मैक्रोलिथिक कहा जाता था, ठीक है। और इस काल में मनुष्य के पशुपालन भी सीख लिया था। और पहला जो डोमेस्टिकेशन का जो मिला है वो आदमगढ़ जो यूपी में है, और बागोर जो राजस्थान में है। ये सब दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए अपने हार्ड डिस्क में, जिससे आपको पूरा याद रहे, कभी ना भूले, ठीक है। हार्ड डिस्क और सॉफ्ट डिस्क दिमाग का होता है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो कभी भूलेंगे ही नहीं। मानव कंकाल के भी अवशेषण मिले हैं। मानव कंकाल का अवशेषण जो है, पहला अवशेषण कहाँ मिला है? तो प्रतापगढ़ जो यूपी के सराय नगर में, सराय नगर जिसको बोलते हैं, सराय नगर प्रतापगढ़ जो यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने प्री हिस्ट्री को समाप्त किया है और आपको रिवाइज भी करा दिया है। तो ये जो प्री हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, अभी भी आए हैं, ठीक है। और ये जो पैथोलिक जो पीरियड है, मेसोलिथिक पीरियड है, और ये न्यूलिथिक पीरियड है, ये सब बहुत को याद नहीं रहता है, और इसका समय काल भी बहुत को याद नहीं। तो ये सब याद रखें। मतलब पढ़ाई क्या है? मतलब आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार याद करेंगे, मतलब याद तो भूलिए, बार बार रिवाइज करेंगे। पढ़ाई मतलब ही रिवीजन। जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, जितना उसको देखेंगे, जितना बार देखेंगे, उतना आपका दिमाग हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में क्यों बोला? हार्ड डिस्क में सेव होने का मतलब क्या? आप उसको बार बार देख रहे हैं। जिसको हम बार बार किसी को, जैसे इंसान को हम लोग क्यों याद रखते हैं? क्योंकि हम लोग बार बार उसको देखते हैं, बार बार देखते हैं, पर डे देखते हैं किसी को, तो याद रह जाता है। वही इसी प्रकार पढ़ाई भी है। इस पढ़ाई को हम लोग पर डे देखेंगे, पर डे उसको रिवाइज करेंगे, भले 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन पर डे, जिससे हमारा दिमाग मस्तिष्क में घुस जाएगा और एक बार जैसे बैठ गया फिर दोबारा हटेगा नहीं। तो इसी प्रकार पढ़ाई कीजिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और जो कुछ भी हमसे गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी पूरी तरह भी टीचर नहीं हूँ, और टीचर मतलब पूरा टीचर नहीं हूँ। मैं खुद ही स्टडी करता हूँ, और जिसके अलावा इसके साथ साथ ही मैं मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब बताने में, मतलब जो मैं सीखता हूँ दूसरों को बताने का कोशिश करता हूँ। मैं इसलिए मैं करता हूँ कि मैं अपने आप को जज करना चाहता हूँ कि मैं कितना सीख पाया। तो इसमें अगर कुछ गलती होती है मुझसे तो आप मुझे माफ़ करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक शेयर एंड कमेंट आप लोग भर भर के कीजिए, क्योंकि इसी से हमारा चैनल जो है ग्रो हो सकता है। और यदि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमारा चैनल डाउन हो सकता है, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो फिर नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। वेलकम, ऑलवेज वेलकम टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल।